एक बहुत बड़े से घर में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस घर में बहुत सारे सर्वेंट थे जो आज पूरे घर को सजाने में लगे हुए थे। तभी एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 65 साल होगी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी एक 45 साल की महिला के पास जाकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमल? कोमल नाम की ये खूबसूरत दिखने वाली महिला उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए बोली, तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर वो बूढ़ी औरत बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही वो बुई और सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है। ये घर सिंघनिया मैंशन है, जिसमें आज इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक माफिया, जिसके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो किसी डेविल से कम नहीं है। राजवीर ने कल रात अचानक से अपनी शादी अनाउंस कर दी, वो भी अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ जिसका नाम था संजना। ये बूढ़ी औरत राजवीर की दादी थी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके क्योंकि राजवीर ने खुद को एक पत्थर दिल इंसान जो बना लिया है। सिंघनिया मेंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में 2 लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस रूम में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी और दोनों लड़कियों को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिशा, इश्की उठो दोनों के दोनों, देखो सूरज कब का आ गया है। तभी उन दोनों में से एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी अभी बताती हूँ, आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो। फिर कोमल जी की नज़र उस दूसरी लड़की पर जाती है और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे सो रही है, इश्की उठो। तभी वो लड़की जिसका नाम इश्की था वो अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। ये सुनते ही कोमल जी चिल्लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी है, 100 काम है करने को। तभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में सुंदर है लेकिन ये कभी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे ज्यादा पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुन कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पसंद नापसंद करने से या ना करने से क्या हो जाएगा? वो राजवीर को पसंद है और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो उसे? तभी इश्की ने भी हंसते हुए उठकर कहा, उसने ये बात करना। आंटी शायद आप भूल रही है, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाके तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो एग्जाम के लिए मिशा के साथ रहने उसके घर आती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ग्रे कॉलर की है और लिप्स गुलाब की तरह पिंक। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5.3 है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तू तो रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो उनसे मुझे डर लगता है। कैसे अपनी नीली नीली आंखों से सबको डरते हैं, एकदम डेविल लगते हैं डेविल। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस लड़की में बहुत दम है जो उस डेविल से शादी के लिए तैयार हो गई है। मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए बोली, ओके मॉम। जिसके बाद कोमल जी रूम से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में इश्की और मिशा दोनों फ्रेश होकर नीचे पहुंच जाते हैं और देखते हैं घर बहुत सुंदर सजा हुआ है। ये देख इश्की मिशा के कान में फुसफुसाते हुए बोली, क्या बात है मिशा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सज गया है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, अगर नहीं होता ना तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये भी बात सही कही तूने। तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज पड़ती है जो गुस्सा करते हुए बोल रही थी,
ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें। मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। ये है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा भी उसके पास जाते हुए बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से जाके बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और कुछ अपने लिए भी ले लो। और फिर दादी मिशा को धमकाते हुए बोली, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। कुछ ही देर में इश्की, मिशा और रूही तीनों शॉपिंग के लिए मॉल पहुंच जाते हैं, जहां इश्की अपने लिए कुछ नहीं ले रही थी क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी रूही उसके पास आई, उसने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था। मिशा वो लहंगा इश्की के ऊपर लगा के उसे ध्यान से देखकर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। ओके। तभी इश्की ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ भी पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। इश्की की बात सुनकर रूही उसे डांटते हुए चुप करवा हुए बोली, शट अप, मैंने कहा ना ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। इस पर मिशा इश्की को समझाते हुए बोली, हाँ इश्की ले ले, ये फैटी कभी कभी तो किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप मिश, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करके घर आ गए। इश्की सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराए और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी? ये जन के लिए देखे चैप्टर 2। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करें।